हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम विभाजन एल्गोरिथम को सीख लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम का मतलब कुछ नहीं होता, सबसे आसान भाषा में समझ लीजिए। विभाजन मतलब क्या होता है? भाग होता है। विभाजन मतलब भाग होता है। अब एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम यानी किसी भी काम को करने के लिए चरण बाई चरण काम करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं ना, उसको स्टेप बाय स्टेप यदि भाग देते हुए आप चले गए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम को मतलब अलग भाषा में समझ लीजिए। मान लीजिए किसी भी काम को यदि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए आप लोग को स्कूल जाना है, ठीक है, आपको स्कूल जाना है तो सुबह आपको सो के उठेंगे, ब्रश करेंगे, स्नान करेंगे, खाना खाएंगे, बैग लेंगे, बैग के बाद साइकिल उठाएंगे, तब आप क्या करेंगे? स्कूल जाएंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं किसी भी काम को कर रहे हैं यानी स्कूल जा रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप काम करते चले जा रहे हैं, आप अपने मंजिल तक यानी स्कूल तक पहुंच जा रहे हैं। तो एल्गोरिथम का मतलब यह होता है कि किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है, वही क्या होता है? एल्गोरिथम होता है। तो हम विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो भाग की प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? हम विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब विभाजन एल्गोरिथम को हम थोड़ा बहुपद से सीख लें, क्योंकि हम बहुपद वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुपद में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक बहुपद है, एक बहुपद ले लिए हम पी एक्स। ठीक है, क्या ले लिए? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए एक बहुपद ले लिए पी एक्स ले लिए। ठीक है, चलिए एक बहुपद और ले लिए, क्या उसको मान ले रहे हैं हम जी एक्स। ठीक है, चलिए क्या ले रहे हैं? जी एक्स। जो जी एक्स से हम पी एक्स को भाग करने जा रहे हैं। ठीक है, जी एक्स से पी एक्स में भाग करने जा रहे हैं। चलिए भाग कर लेते हैं, भाग कर लीजिए। चलिए भाग किससे भाग करेंगे हम? जी एक्स से। जब जी एक्स से हम पी एक्स में भाग करेंगे तो हमको कुछ भागफल मिलेगा और कुछ क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा। और कभी कभी शेषफल जीरो भी मिल सकता है, तो मिलेगा तो ना, कम से कम जीरो मिला तो यानी हम कुछ शेषफल भी पाएंगे, चाहे भले इसका जीरो हुआ पाएँ, और कुछ भागफल पाएंगे। तो भागफल मान लीजिए हम क्या पाएंगे? क्यू, या क्यू से होता है कोसेंट। कोसेंट मतलब क्या होता है? भागफल। और नीचे कुछ शेषफल नहीं बचेगा, नीचे कुछ शेषफल बचेगा जिसको बोलेंगे आर एक्स बोल देंगे, आर एक्स बोल देंगे। ठीक है, यानी देख लीजिए हमको केवल दुई बहुपद पता था। क्या था? पी एक्स पता था और क्या पता था? जी एक्स पता था। लेकिन देख रहे हैं पी एक्स और जी एक्स की सहायता से हमको दो और मिल गया, क्यू एक्स और आर एक्स मिल गया। आगे नहीं आ गया? तो वही मतलब जो विभाजन एल्गोरिथम यह कहता है कि यदि कोई दो बहुपद पी एक्स और जी एक्स इस प्रकार हैं कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी है देखिए जीरो मान का, इसका मान जीरो कभी मत ले लीजिएगा, क्योंकि जीरो से जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उनका मान इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है ना, तो जीरो यानी इसका मान जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। इसका मान जीरो हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा। देखिए यदि हम दो बहुपद ले लिए, एक पी एक्स एक क्यू एक्स, जब क्यू एक्स से हम पी एक्स में भाग देते हैं तो हमको दो अन्य बहुपद मिलते हैं। कौन सी मिलते हैं? क्यू एक्स मिलता है और आर एक्स मिलता है। इसी को बोलते हैं हम विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यदि हमको पी एक्स लाना रहे, मान लीजिए, तो पी एक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे इसको थोड़ा संख्या से समझ लीजिए। संख्या से कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ हमको दे दिए 17। 17 से हम 3 से भाग करेंगे, 17 में 3 से भाग करेंगे, 3 बचे 15। हमारा शेषफल कितना बचा? 2 बच गया। ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये देखिए इस 17 को लाना है, अगर जो 17 को लाना रहेगा तो ये दोनों का गुणा कर दे, 3 बचे 15, और 2 जोड़ दें 17 हो जाएगा ना। लिखना पड़ेगा 3 गुणे 5 प्लस 2, 3 बचे 15, 15 2 17 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक, देख रहे हैं बीच वाला लाने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करके हमको क्या जोड़ना पड़ रहा है? ये नहीं, शेषफल को जोड़ना पड़ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर हमको पी एक्स को लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स का तो हम गुणा कर दें, यानी हमारा हो जाएगा पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स। किसको जोड़ेंगे हम? आर एक्स को जोड़ लीजिए, आर एक्स को जोड़ लेते हैं। ठीक ना, यानी देख लीजिए इसको एक रूप में और लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? इधर देखिए हमारा ये पी एक्स का होता है, ये जो अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या
क्या बोलते हैं, भाज्य, डिविडेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसको लिख लें भाज्य, लिख लें का भाज्य बराबर, अब जो बाहरवां जो रहता है इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक, जिसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है ना। भाज्य बराबर, इसको भाजक लिखे थे, भाजक, ठीक है। चलिए अगुड़े, यहाँ पर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, का भागफल। तो इसको लिख लें, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोसेंट, इसको भागफल लिख लीजिए, भागफल। और नीचेवा जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक ना। इसको लिखते हैं शेषफल, शेषफल। देख लीजिए, यानी ये जो हमारा क्या था, विभाजन प्रमेयिका था, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम था, क्या मिल गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोलते थे। का जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग वास्तविक संख्या में, तो वहाँ दिया था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मौसा निकालने के लिए दिया था, ठीक ना। चलिए उसमें भी यही फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे, का भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, यानी जब कभी भी दो बहुपद दिया रहेगा, यानी px और gx, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। भाग की प्रक्रिया जब करेंगे तो, ठीक ना, देख रहे हैं जब भाग की प्रक्रिया हम कर रहे हैं, तो जब gx को px में भाग कर रहे हैं तो हमको qx और rx मिल जा रहा है, तो वह हम qx और rx को इस रूप में लिख दिए, ठीक ना। यानी हमारा px बराबर gx इंटू qx प्लस r, यानी px बराबर है दोनों गुणा करके इसको हम जोड़ देंगे, ठीक। अब चलिए आपकी किताबी परिभाषा को देख लिया जाए, यानी आपके बुक में भी एक परिभाषा दिया है जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, ठीक है। चलिए वही कर दिया, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, जहाँ qx नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q का मान जो है qx का 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, 0 से भाग करेंगे तो कोई भी संख्या अनंत हो जाता है, ठीक है। यानी जहाँ क्या हो, qx नॉट इक्वल टू 0 हो, तब बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि, यानी वही कर रहा है, जब हमको px और qx दिया रहा है तो हम दो बहुपद अन्य इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्या, qx और rx को प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस वाले फार्मूले का प्रयोग करके, ठीक है। चलिए अब देखिए, यानी इसी को क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिथम, क्या, विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया जाएगा, एक बहुपद मान लीजिए, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल कहाँ यही बताने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लिए, एक बहुपद लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लिए, ठीक है। देखिए एक बहुपद है नहीं, एक बहुपद और ले लिए x प्लस 3, ठीक है। देखिए ये भी बहुपद है। अब इस बहुपद से इस बहुपद में भाग करेंगे, यहाँ कुछ भागफल मिलेगा, एक बहुपद ही मिलेगा, यहाँ कुछ शेषफल मिलेगा, वो एक ठो का मिलेगा, बहुपद मिलेगा, या तो 0 मिल सकता है, ठीक है। चलिए इससे भाग करेंगे, इसमें अभी हम इसके आगे सब कुछ पढ़ाएंगे कैसे कैसे भाग करेंगे, अभी तो यहाँ थोड़ा सा इसे ओवरव्यू बताने जा रहे हैं। इसके बाद हमको भाग ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए x 2 बार है, यहाँ 1 क्या बार है, तो एक बार का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर लीजिए। अब एक बार का x में इसमें गुणा करिए तो दोनों में करेंगे, इसका गुणा इसमें भी और इसमें भी, तो x का गुणा x में करिए x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 3 में करिए तो 3x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब घटाते समय हम चिन्ह को बदल देते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट गया, 5 में से 3x घटाएंगे तो 2x, अब प्लस कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक बार x यहाँ पर भी है, एक बार x यहाँ पर भी है, तो x का तो कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 यहाँ रख देखा, 2 का गुणा कर दें, चलिए 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा जब यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, माइनस कर लिए, ए भी कट गया, ए भी कट गया, यानी देख रहे हैं क्या बचा हमारा, एक बहुपद हमको यहाँ हमारा शेषफल कितना बच गया, 0 बचा। इसको क्या बोलते हैं हम, rx का मान बोलते हैं, ठीक है ना। आई हमारा क्या मान था, gx का मान था, ए वाला हमारा किसका मान था, px का मान था, और ए वाला हमारा किसका मान था, qx का मान था। देख रहे हैं हम 2 बहुपद लिए थे, खाली एक बहुपद है मिल गया, और ये भी एक बहुपद है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए यानी एक बहुपद क्या, एक ठो हमको qx मिल गया, एक ठो हमको rx मिल गया, फोकट में मिलेगा, कैसे, जब भाई दोनों दिया रहता तो ये दोनों हमेशा मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगा ही तो मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग विभाजन एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से समझोगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।